गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 9 जनवरी 2022 और 9 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय कहां खोले जाने का निर्णय लिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का जो संभागीय कार्यालय है वो बीकानेर में खोले जाने का निर्णय लिया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय खोला जाएगा और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से जो जमीन के आवंटित करने का आग्रह भी बोर्ड के द्वारा किया गया है। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय परिसर में ही बोर्ड का जो संभागीय कार्यालय बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जहां के सरकारी तथा प्राइवेट स्कूल के संचालकों को हर छोटे से छोटे काम के लिए अजमेर जाने की इसके माध्यम से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बीकानेर में ही बोर्ड का जो संभागीय कार्यालय बनाया जा रहा है। इन चारों जिलों के काम बीकानेर में ही हो सकेंगे, जिसमें हजारों स्कूल के संचालकों को आमतौर पर नाम परिवर्तन, रीटोटलिंग, फॉर्म भरने सहित अनेक कागजी कार्यवाही के लिए अजमेर जाना पड़ता है। तो बीकानेर में संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का बनने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी मूल के किस अधिकारी को पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाया गया है। तो राजस्थानी मूल के विकेश कुमार भावरा जिनको पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है विकेश कुमार भावरा और ये पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थानी मूल के विकेश कुमार भावरा जो पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बनाए गए हैं। विकेश कुमार भावरा जो राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के निवासी है। उनके पिता जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। पंजाब सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा जो विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले जो भावरा की नियुक्ति की है वह मौजूदा डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय के स्थान पर बने हैं। वर्तमान में जो पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं विकेश कुमार भावरा जो राजस्थान के भरतपुर से संबंधित है। पंजाब के नए डीजीपी वीके भावरा 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी है और वह इस समय डीजीपी होमगार्ड के रूप में तैनात है पंजाब में। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नो वैक्सीन नो एंट्री अभियान किस तारीख के बाद लागू किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार की ओर से जो नो वैक्सीन नो एंट्री अभियान है वो 31 जनवरी 2022 के बाद लागू किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया है कि कोविड-19 से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है वो सबसे कारगर उपाय है। सभी को वैक्सीन की दोनों डोज लेना अनिवार्य है और 31 जनवरी 2022 तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाएगी तो फिर सभी जगहों पर नो मास्क नो एंट्री की तर्ज पर ही नो वैक्सीन नो एंट्री अभियान है वो चलाया जाएगा। 31 जनवरी तक का समय है। 31 जनवरी 2022 तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई जाएगी तो इस अभियान की शुरुआत है वो राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। इसी के साथ ही सीएम अशोक गहलोत ने जो कहा है कि 14.14 लाख बच्चों को वैक्सीन है वो लगाई जा चुकी है, जो अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में जैव ईंधन को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान के किस जिले में एथेनॉल उद्योग स्थापित किया जाएगा। तो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के झालावाड़ में एथेनॉल उद्योग स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सूत के उत्पादन में राज्य में खास पहचान रखने वाला झालावाड़ भी आने वाले समय में जैव ईंधन का उत्पादन शुरू करेगा। झालावाड़ में बनेगा एथेनॉल। इससे हाड़ौती और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि एथेनॉल में इसे धान, मक्का, गन्ना आदि की फसलों से बनाया जाएगा। प्रचुर उत्पादकता को देखते हुए झालावाड़ में एथेनॉल उद्योग स्थापित किया जा रहा है। तो जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत है वो की जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो झालावाड़ इन्वेस्ट समिट, झालावाड़ समिट जो 2022 में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हरिमोहन शर्मा की उपस्थिति में एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। उद्योग विभाग को यहाँ प्राप्त परियोजना रिपोर्ट में एथेनॉल ऑयल के लिए जो कच्चे माल की पर्याप्तता उपलब्धता के चलते इसी के लिए झालावाड़ को चुना गया है। एथेनॉल उद्योग में 120 करोड़ रुपए का निवेश है वो किया जाएगा और इस उद्योग के लिए रिको और उस कंपनी के बीच में अनुबंध हस्ताक्षर किए गए हैं।
तो साथ ही साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 दिसंबर को ही राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को भी मंजूरी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 28 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल कब तक के लिए स्थगित किया गया है? तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी JLF को 5 मार्च 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में आयोजित होने वाला जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है वो 28 जनवरी को इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना के कारण इसको 5 मार्च 2022 तक के लिए स्थगित किया गया है। 4 लाख से भी ज़्यादा लोग JLF 2022 में शामिल होने वाले थे। इस इवेंट में 132 सेशंस प्लान किए गए थे और 32 अवार्ड भी दिए जाने थे। 5 मार्च से लेकर 14 मार्च तक JLF जयपुर के क्लाकर्स आमेर में इसका आयोजन किया जाएगा और सभी कार्यक्रम शुरुआत किए जाएंगे। JLF को लेकर जयपुर ही नहीं पूरे देश और विदेश से लोगों ने खूब उत्साह मिलता है। JLF पिछले साल भी जो वर्चुअल मोड पर ही आयोजित किया गया था कोरोना के कारण, और इस बार इसको 28 जनवरी से आयोजित किया जाना था, जिसे 5 मार्च तक के लिए स्थगित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो हाल ही में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने 6872.28 करोड़ रुपए की जो पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति ने जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के लिए 6872.28 करोड़ रुपए की पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इन योजनाओं में 27 जिलों में स्थित 3213 गांवों में 6.56 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा। और योजनाओं में आपको बता दें कि 5 बहुग्राम प्रमुख परियोजनाएं हैं और शेष एकल ग्राम योजनाएं हैं। जल जीवन मिशन ने जो वर्ष 2021-22 में राजस्थान को 2345.08 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान सहायता जारी की है, और इस वर्ष जल जीवन मिशन को लागू करने के लिए राज्य को 10,180.50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो दोस्तों आपके लिए एक जरूरी सूचना, दोस्तों बंद हो चुके कोचिंग संस्थानों और बढ़ते कोरोना केस के चलते आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेके आए हैं अनअकैडमी, जहां पर आप RPSC से जुड़ी सभी राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको मिलता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको 75% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। एवरी संडे ये टेस्ट सीरीज होती है। करंट अफेयर्स भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाएंगे। राजस्थान से जुड़े एग्जाम के लिए RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। प्लस फीचर भी काफ़ी शानदार है, जहां पर आप लाइव सेशंस ले सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी आपको PDF पर मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा बैच कोर्स भी स्टार्ट किए जा चुके हैं RS मेंस के लिए। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। योद्धा बैच भी शुरू हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए 7 जनवरी से, तो आज ही इसको ज्वाइन कीजिए। और सक्षम बैच जो RS प्रारंभिक परीक्षा का 2022 का जो संपूर्ण कोर्स है जो 12 जनवरी 2022 से शुरू हो रहा है, तो ज्वाइन कीजिए। RS मेन टेस्ट सीरीज का जो विजयी भव है ये भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। योद्धा पुलिस कांस्टेबल का बैच भी स्टार्ट किया जा चुका है, तो जल्द ही इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार सब्सक्रिप्शन कर लेने पर आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। 10% डिस्काउंट है, जो हमारा कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके अलावा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आपको मिलता है और वीकेंड स्पेशल क्लासेस भी शुरू हो चुकी है, तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 11वें राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन किया गया था जो 11वें राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह 14 दिसंबर 2021 को इसका आयोजन हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में बिजली उपभोक्ता और उद्यमियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था राज्य स्तरीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, जिसका आयोजन 14 दिसंबर 2021 को किया गया था विद्युत भवन जयपुर में। इस आयोजन में जो ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा कुल 23 उद्यमियों और उपभोक्ताओं को यह पुरस्कार दिया गया था। ऊर्जा संरक्षण के लिए मंडल ने प्रथम पुरस्कार के लिए 3 और द्वितीय पुरस्कार के लिए 1 और अन्य पुरस्कार के 19 उद्यमियों और उपभोक्ताओं का चयन है वो किया है, जिसमें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है वो कब से शुरू होगा, तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो शुरू किया जाएगा फरवरी 2022 से। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र है वो फरवरी 2022 में शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही की जाएगी। अभिभाषण को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें मंत्री बुलाकीदास कल्ला के संयोजन में बनी इस कमेटी में शांति धारीवाल जो मंत्री है, प्रसादी लाल मीणा, रामलाल जाट और डॉक्टर सुभाष गर्ग को भी शामिल किया गया है। जीएडी ने सभी विभागों में दिसंबर तक की जो उपलब्धियों की जानकारी मांगी है और विभागों में 3 प्रतियों में जानकारी देने को कहा, जिसमें किए गए खर्च का भी ब्यौरा देना अनिवार्य है और रिपोर्ट के आधार पर मंत्रिमंडल की कमेटी राज्यपाल के अभिभाषण को तैयार करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस की स्थापना किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में इसकी स्थापना किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। साल 2021-22 के बजट में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई थी। इसमें आपको बता दें कि वाणिज्यिक करों, मुद्रांक एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन, खान आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों पर विश्लेषण का संग्रहण, राजस्व मामलों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने के लिए नीति निर्धारण भी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है, तो यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम रखा गया जाएगा जनरल बिपिन रावत के नाम पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सीएम योगी ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का फैसला किया है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम शहीद जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शहीद जो भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत, जिनको सच्ची श्रद्धांजलि देने हेतु इस मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम है वो बदला गया है। इसके माध्यम से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के विमोचन 24 जनवरी 2022 को किया जाएगा, तो ये पुस्तक लिखी है जयंत घोषाल ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं यही है जयंत घोषाल, ममता बियॉन्ड 2021 इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसको 24 जनवरी 2022 को इसका विमोचन किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हार्पर कॉलिंस ने 5 जनवरी 2022 को ममता बियॉन्ड नामक पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है और इस पुस्तक का विमोचन 24 जनवरी 2022 को किया जाएगा। यह एक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल द्वारा इसको लिखा गया है और एक काल्पनिक और अकाल्पनिक अनुवादक अरुणव सिन्हा द्वारा अनुवादित किया गया है। यह पुस्तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान के तीसरे जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान है वो कौन से स्थान पर रहा है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।